11वीं 12वीं 13वीं 14 शादियां की है इस बूढ़े ने। एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, निकाह हुआ, शादी भी। अब बड़े मियाँ की निगाह औ पे गिर गई। अब बड़े मियाँ उनसे भी शादी कर लेते हैं, उनसे भी निकाह कर लेते हैं। किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी डॉटर अपने हाथ से पकड़ कर लाए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई, तुम ले लो। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए और उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले तो राजा को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पकड़े जिसने उस ब्राह्मण की लड़की को देखा है, उस शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे, उसकी दोनों आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसकी आंखों को खराब कर दे। क्यों तूने किसी ब्राह्मण की लड़की को देखा? ब्राह्मण की पांचों उंगली धीम है। ब्राह्मण अगर लड़की देख ले शूद्र की तो शूद्र खुद दे के जाए, ले साहब मेरी बेटी ले। और शूद्र देख ले तो राजा को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे। यही सारी खुराफात सब करेगा जिसके वेद में ये लिखा हो कि ब्रह्मा जी ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया, अपने हाथों से छतरी को पैदा किया, अपनी रान से वेश को पैदा किया, अपने पैरों से शूद्र हरिजन को पैदा किया। जहां ब्रह्मा जी के मुंह से ब्राह्मण पैदा हो रहा हो, हाथों से छतरी ठाकुर पैदा हो रहा हो। ब्राह्मण जानते हो कौन है? जैसे राजनाथ सिंह ब्राह्मण, ऊंची जाति, और छत्री ठाकुर जैसे राजा भैया, योगी। और वेद के मुताबिक ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मण को पैदा किया है और हाथों से छत्री ठाकुर को पैदा किया है। और ये था ये रान, इससे वेश पैदा हुआ है और पैरों से शूद्र। डॉक्टर अंबेडकर, मायावती, ये नीची जाति के लोग हिंदू धर्म के मुताबिक पैरों से पैदा हुए ब्रह्मा जी के, हमारे नहीं। कौन इसको कबूल करेगा? क्या हरिजन इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हमें पैरों से माना जाए? और आगे लिखा हुआ है कि वेद पढ़ने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है, किसी और को नहीं। अगर शूद्र वेद पढ़ ले तो उसकी जबान काट डालो, वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डालकर उसके कान के पर्दे बेकार कर दो, वेद अगर देख ले तो उसकी आंखें फोड़ दो। ब्राह्मण को अधिकार लिखा है हिंदू धर्म में। ब्राह्मण कहीं जा रहा है और शूद्र की किसी सुंदर, किसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ जाए और ब्राह्मण को वो लड़की पसंद आ जाए तो शूद्र को चाहिए कि वो अपनी पुत्री, अपनी बेटी, अपनी डॉटर अपने हाथ से पकड़ कर लाए और उस ब्राह्मण के हाथ में दे दे कि तुम्हें मेरी बेटी पसंद आई, तुम ले लो। लेकिन अगर किसी शूद्र को किसी ब्राह्मण की बेटी पसंद आ जाए और उसकी तरफ नजर उठाकर देख ले तो राजा को चाहिए कि उस ब्राह्मण को पकड़े जिसने उस ब्राह्मण की लड़की को देखा है, उस शूद्र की दोनों आंखें फोड़ दे, उसकी दोनों आंखों में शीशा पिघला के डाल के उसकी आंखों को खराब कर दे। क्यों तूने किसी ब्राह्मण की लड़की को देखा? ब्राह्मण की पांचों उंगली धीम है। ब्राह्मण अगर लड़की देख ले शूद्र की तो शूद्र खुद दे के जाए, ले साहब मेरी बेटी ले। और शूद्र देख ले तो राजा को चाहिए कि उसकी आंखें फोड़ दे। यही सारी खुराफातें देखकर तो डॉक्टर अंबेडकर ने छोड़ा था हिंदू धर्म, इस्लाम ला रहे थे। लेकिन मुसलमानों की फिरकेबंदियां देखकर वो इस्लाम न ला सके।
के कानों तक जाती तो वो सुनता कि कुरान ने हिंदू भाइयों को भी, ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी एक खानदान से जोड़ा है। हमें एक खानदान का, एक घर का भाई बताया है। किसी को हाथ से, नाक से, पैर से पैदा नहीं माना है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय वर्ल्ड के इंसानों, हाय पूरी दुनिया के लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से, हमने तुमको एक पुरुष और एक स्त्री से जन्मा है। हमने तुम्हें एक बाप से और एक माँ से पैदा किया है। तुम सबका बाप एक है, तुम सबकी माँ एक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू। तुम सबका बाप एक, माँ एक, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। हमें खानदान से जोड़ा है। और एक बात सुन लीजिए, मानवता की सारी हदें पार करने का इस्लाम इजाज़त देता है, लेकिन किसी धर्म की मुशाबिहत इख्तियार करने की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम कहता है कि अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू रहता है, कोई ईसाई रहता है और वो बीमार है, उसको ब्लड की ज़रूरत है और उसका ब्लड ग्रुप कहीं मिल नहीं रहा है, लेकिन तुम्हारा ब्लड ग्रुप और उसका ब्लड ग्रुप एक है, तो इस्लाम यहाँ तक इजाज़त देता है कि अगर तुम रोज़े की हालत में हो और उसको ब्लड की ज़रूरत अभी पड़ रही है, तो उस हिंदू की या उस ईसाई की जान बचाने के लिए तुम रोज़ा तोड़ दो और अपना एक बोतल खून देकर उसकी जान बचा लो। इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है। तुम इस टूटे हुए रोज़े की क़ज़ा बाद में कर लेना, इस्लाम इस बात की परमिशन देता है। लेकिन इस्लाम इस बात की परमिशन बिल्कुल नहीं देता कि आप किसी हिंदू भाई को उसके त्यौहार पर कहें दिवाली मुबारक, होली मुबारक, किसी बच्चे के जन्मदिन में जाएं और कहें जन्मदिन मुबारक, बर्थडे मुबारक। इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। इस्लाम ये कहता है कि उनको उनका त्यौहार मनाने दो, तुम अपना त्यौहार मनाओ, उनके त्योहारों में तुम इंटरफियर मत करो, वो तुम्हारे त्योहारों में इंटरफियर ना करें, लेकिन उनके त्योहारों में जाकर उनको मुबारकबाद देना ये जायज़ नहीं है। होली मुबारक, दीपावली मुबारक, यही चीज़ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरब के काफिरों ने कही थी, 6 महीने आप हमारे माबूद की इबादत कर लें, 6 महीने हम आपके माबूद की इबादत कर लेते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये नहीं हो सकता है। इंसानियत अपनी जगह पर है, रहमो करम अपनी जगह पर है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि हम तुम्हारे खुदा की तुम्हारी इबादत कर लें और तुम हमारे। अल्लाह के नबी ने दो टोक जवाब दिया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता, मेरे लिए मेरा रास्ता, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका, मेरे लिए मेरा तरीका। अल्लाह के नबी ने फरमाया युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन, क़यामत की एक निशानी ये होगी कि तुम मुसलमानों को देखोगे, सुबह उठेगा तो मोमिन होगा, लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। ये चुनाव हैं, बिहार में भी चल रहे हैं, आपके इधर भी होते हैं, आप देख लीजिएगा ये मंजर, हमें याद है, बोल रहे हैं, मस्जिद का चंदे का मामला है। आप लोगों की कानाफूसी से हमें इंडिकेट कर दिया है। तो मेरे भाइयों सुनिए, ये बहुत कीमती बात बतला रहा हूं मैं। आदमी सुबह मोमिन होगा, अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की निशानी है, युस्बिहुर रजुलु मोमिनन, सुबह मोमिन होगा लेकिन शाम होने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। है? ऐसा कैसे? आप देखोगे आदमी को, एक मुसलमान को, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, यह आवाज सुनेगा, बिस्तर से उठेगा, वो वुजू बनाएगा, फजर की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ने के लिए आएगा, नमाज पढ़ने के बाद वो कुरान की तिलावत भी करेगा, सुबह तक बैठकर लंबी लंबी दुआएं भी मांगेगा, सब कुछ करेगा, फजर के बाद
कुरान की तिलावत में भी लगेगा, दो अस्कार भी करेगा, ज़ोहर भी पढ़ेगा, असर भी पढ़ेगा, लेकिन एक पार्टी का टिकट मिला हुआ है उसे, वो चुनाव भी लड़ रहा है, उसको वोट चाहिए। उसकी बस्ती में कुछ गैर मुस्लिम भी रहते हैं, जब तक गैर मुस्लिमों के वोट नहीं मिलेंगे वो जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं, लेकिन शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो गैर मुस्लिमों का वोट पाने के लिए उनके मंदिर में चला जाता है, टीका लगा लेता है, मूर्ति के ऊपर फूल और माला भी चढ़ा देता है, इसलिए कि मुझे इनके वोट मिल जाएं। गैर मुस्लिमों का वोट मिल गया तो हम जीत जाएंगे। जब उसने सिंदूर माथे पे टीका लगा लिया, अंदर घुसकर मूर्ति के ऊपर हार या फूल या माला डाल दिया, अल्लाह के नबी की हदीस अपना काम कर गई। युस्बिहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरन, सुबह उठेगा मोमिन होगा, शाम का सूरज डूबने से पहले पहले वो काफिर हो जाएगा। काफिर होने की वजह भी बता दी, दुनिया, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए अपना दीन बेच देगा, वो दुनिया के चंद सिक्कों के लिए, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपने दीन की नीलामी कर देगा, अपने दीन को बेच देगा। ये चीज है। मौलवी जर्जीस क्यों चुनाव नहीं लड़ता है? क्या जर्जीस साहब चुनाव लड़ नहीं सकते, या मुझे पार्टियों की तरफ से ऑफर नहीं आते हैं? लेकिन चुनाव इसलिए नहीं लड़ता कि सबसे ज़्यादा झूठ इसी में बोलना पड़ता है। पार्टी ने जो किया नहीं है वो भी कहना पड़ता है कि हाँ किया है। अपनी पार्टी की गलतियों को भी पर्दा डाल के सच साबित करना पड़ता है, और वोट लेने के लिए टीका भी लगाना पड़ता है, और हार और फूल भी डालना पड़ता है, और हाथ जोड़ के खड़ा भी होना पड़ता है। क्या करें? दुनिया, काफिर किसको कहा है? सिर्फ सर झुकाने वाले को नहीं, दुनिया के चंद टुकड़ों में अपने दीन को बेच देने वाले को काफिर कहा है। चंद सिक्कों में अपना ईमान बेच देगा। मसावात का दर्स इस्लाम देता है। खुद में हज्जतुल विदा उठाओ, कल जो हमने उसकी 5 चीजें बयान की थी, खत्म करने से पहले अल्लाह के नबी ने यह भी कह दिया था, या बनी आदम कुल्लुकुम मिन तुराब, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। आए लोगो, तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए। ला फज़्ल लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरब के रहने वाले को गैर अरब पर कोई फौकियत नहीं है, किसी गैर अरब के रहने वाले को किसी अरबी पर कोई श्रेष्ठता नहीं है, किसी काले को गोरे के ऊपर और किसी गोरे को किसी काली के ऊपर कोई श्रेष्ठता, कोई दर्जा नहीं है। सब बराबर हैं अल्लाह की नजर में। काला गोरा बराबर, छोटा बड़ा बराबर, अमीर गरीब बराबर, सब बराबर है। इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नजर में बड़ा वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा खाने वाला है। हज का मैदान है, मसावात का दर्स यहां से सीखिए। हिंदू भाइयों, तुम्हें कल ये परसों ये तकरीर तुम तक भी पहुंच जाएगी, तुम भी सीखो इस्लाम इस मैसेज को। हज का मैदान है, अफ्रीका के काले लोग भी मौजूद हैं, मिस्र के गोरे लोग भी मौजूद हैं, हिंदुस्तान के काले और गोरों के बीच में मीडियम लोग भी मौजूद हैं। 40-50 लाख का मजमा है, अमीर भी है, गरीब भी है, काले भी हैं, गोरे भी हैं, ठिगने भी हैं, लंबे भी हैं, मोटे ताजा भी हैं, पतले दुबले भी हैं, सब एक ही मैदान में जमा है और सभी की जबान से जुमले निकल रहे हैं, लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हाजिर हूं, तेरे सामने आया हूं, अपने गुनाहों की पोटरी लाद कर, अपने गुनाहों का बोझ अपने सर पर लाद कर तेरे दरबार में हाजिर हुआ हूं। ऐ अल्लाह, तेरे दरबार में आया हूं। हर आदमी अपने गुनाहों को पेश कर रहा है कि अल्लाह तेरे दरबार में आया हूं।
न अमीर गरीब को भगा सकता है, न गरीब अमीर को भगा सकता है। ये इंसानियत, ये मसावात का दर्स जो इस्लाम देता है, दुनिया की सारी कौमें हैरान और परेशान हैं। हिंदू भाइयों के मंदिर में चले जाओ, ब्राह्मणों के मंदिर में शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र के मंदिर में ब्राह्मण नहीं जा सकता, ब्राह्मण पूजा करेगा तो शूद्र नहीं जा सकता, शूद्र ब्राह्मण की थाली में नहीं खा सकता। मेरे भाइयों, ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इस्लाम के नजरिए पर गौर करो, इस्लामी शिक्षा पर गौर करो। अजान की आवाज आती है।